सेनानवतु सैनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। मैं आज सभी लोगों को, जिन लोगों ने ईश्वर का नाम लेकर अपने और विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ किया है, उन सबको मैं सादर नमस्ते करता हूं। आज कोरोना की वैश्विक महामारी ने दुनिया के लाखों वैज्ञानिकों को हतप्रभ कर दिया है। हमारी सेनाएं, हमारे पुलिस, हमारे डॉक्टर, हमारी हजारों फार्मास्यूटिकल दवाई बनाने वाली कंपनीज सब बड़ी असमंजस में हैं। एक अनजान, एक अदृश्य कोरोना नाम के इस वायरस ने सबको संकट में डाल दिया है। आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम इसका कैसे मुकाबला कर सकें, कैसे अपने को बचा सकें, कैसे दुनिया को बचा सकें। और इसलिए हम लोग आज लाखों घरों के अंदर, लाखों आर्यों घरों के अंदर, इस देश की संस्कृति के प्रेमियों के अंदर, देश और विदेश के अंदर आज जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में हम लोगों ने एक कामना की कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हम सब लोग मिल करके, जहां दवाई काम नहीं कर रही वहां दुआएं काम करती हैं, केवल तुम्हारा ही सहारा है, और हम लोगों को आंतरिक शांति दो। इस कीटाणु को, इस विषाणु को, इस बैक्टीरिया को, इस वायरस को किसी प्रकार से इसको जो है खत्म किया जा सके। क्या यज्ञ में ऐसी अक्षमता है? कुछ लोगों के मनों में इस प्रकार की बातें आ सकती हैं। मैं आप सब लोगों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि सृष्टि का निर्माण हो, चाहे हमारा शरीर का निर्माण हो, यथा पिंडी तथा ब्रह्मांडे, वो पंच तत्वों से बना है। ऐसा हजारों लाखों वर्षों से हमारे पुरखे, हमारे ऋषि महर्षि इस बात को विश्वास करते आए हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि सबसे पहले आकाश बना, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ। इन पंच तत्वों के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, तो आपको मालूम चलेगा कि आज आकाश के अंदर इतना प्रदूषण है, वहां लाखों टन कचरा ऊपर जो है फैल रहा है, ऊपर घूम रहा है। हमारी वायु प्रदूषित हो गई है, हमारा जल प्रदूषित हो गया। ये हमको अन्न, जल, फल, फ्रूट देने वाली ये पृथ्वी माता, ये धरती माता आज कितनी जहरीली होती जा रही है। हमारे कीटनाशक औषधियों के कारण, हमारे फर्टिलाइजर्स के कारण इन पंच तत्वों में केवल एक ही चीज बची है, एक ही तत्व बचा है। उस तत्व को हम अग्नि कहते हैं। इस अग्नि को कोई प्रदूषित नहीं कर सकता। केवल एक ही तत्व है जिसको प्रदूषित नहीं किया जा सकता, जिसको पॉल्यूट नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि वातावरण की शुद्धि हो, हमारे पर्यावरण की शुद्धि हो, तो केवल अग्नि के सहारे ही किया जा सकता है। ऐसा वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। हमारे शास्त्रों ने तो कहा था, अग्निर्वा देवानाम मुखम, अग्निर्वा देवानाम दूतम, अग्निर्व यज्ञ हो। अग्नि जो है, अग्नि के कारण ही, क्योंकि अग्नि सब जगह व्याप्त है। अग्नि अगर देवताओं को प्रसन्न करना है, अरे देवताओं को प्रसन्न करने का अर्थ क्या है? क्या हम लोग ये चाहते हैं? हम लोग कहते हैं ये शरीर, ये मानव शरीर भी तो देवताओं का घर है, 7 ऋषियों का घर है। क्या इसको भी हम स्वस्थ रखना चाहते हैं? तो इसलिए हमको कहा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी, जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है, वो तो शुद्ध हवा है। ये हवा को शुद्ध कैसे किया जाए, ये पर्यावरण की शुद्धि कैसे किया जाए। और इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि उसके लिए यज्ञ करो,
अग्निहोत्र करो। अग्निहोत्र करने का अगर मैं देसी भाषा में अगर बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा था कि अग्नि के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पानी में अशुद्धि है तो हम लोग जो है हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। अरे पानी को उबालो तो पानी साफ हो जाएगा। हम लोग जो हैं अपने शरीर को अच्छा करना है तो अपने अंदर अग्नि का वो करो, अग्नि बढ़ाओ, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, योग करो, ताकि शरीर की अग्नि प्रदीप्त हो सके और हम स्वस्थ बने, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ सके। हम लोग इसी प्रकार से अगर हम इस धरती माता को शुद्ध करना चाहते हैं तो अच्छी हवा पैदा होगी, अच्छी हवा से अच्छे बादल होंगे, अच्छी वर्षा होगी और उससे जो है हमारी ये भूमि जो है, हमारी ये धरती माता ये भी शुद्ध हो पाएगी। और इसलिए ये केवल मात्र कहने की बात नहीं है। मुझे तो याद है कि आज से 50-60 वर्षों पहले, अभी भी कुछ जगह होता होगा, सभी गांवों के अंदर, गांव के अंदर जब कोई मुसीबत आती थी गांव के अंदर, तो गांव के सब लोग मिलकर के, सब जाति धर्म के लोग, सब लोग मिलकर के, जिसको हम यज्ञ कहते थे, गांव की भाषा में सब लोग यज्ञ करते थे, सब लोग यज्ञ करते थे, सब लोग मिलकर के अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें जो है अपनी भावना के अनुसार उसमें जो है अपना कुछ न कुछ अपनी आहुति को उसमें संविदा उसमें देते थे। और सारे गांव के लोग किसी अच्छे पहलवान को पकड़ करके जो अच्छा दौड़ सकता हो उसके हाथों में दूध का भरा हुआ एक घड़ा देते थे और सारे गांव का हम लोग एक चक्कर लगाते थे। ये हजारों लाखों वर्षों की परंपरा है, जहाँ को दवाई काम नहीं करती। जैसे मैंने कहा, हमारे आयुर्वेद ने कहा औषधि यज्ञ जो है औषधि नाम औषधि, औषधियों की भी औषध है। अगर यज्ञ जो है, यज्ञ से हवा साफ होती है। हम कई वर्षों पहले से दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर भी कई इस प्रकार के प्रयोग किए गए, कई इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए। क्या वास्तव में अग्निहोत्र से, यज्ञ करने से हवा शुद्ध होती है? हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर के आज से लगभग 15 वर्ष पहले 2004-2005 में इस प्रकार का प्रयोग किया गया। कई यूनिवर्सिटीज ने इस प्रकार के प्रयोग किए, कई दूसरे जो है जो हमारी NGO है उन्होंने इस पर प्रयोग किए, वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के प्रयोग किए। उन्होंने पाया जहाँ यज्ञ किया गया, शास्त्रीय पद्धति से यज्ञ किया, अच्छी सामग्री का उसमें जो है प्रयोग किया गया, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत कम हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है उसका जो है जो उसकी उपस्थिति वो बहुत कम हो गया, जिसको हम अंग्रेजी में पैथोजेंस बोलते हैं, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसको फंगी बोलते हैं, वायरस जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे करके बहुत कम हो गए। ये आज का विज्ञान भी इस बात को बोलता है। इसलिए हमारे ऋषियों का दिया हुआ विज्ञान, ये यज्ञ आज भी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा जो है समर्थ है कि हम लोग जो है अपनी वायु को शुद्ध कर सकते हैं, वायरस और बैक्टीरिया पैथोजन को जो है हम लोग भगा सकते हैं। आज जो लाखों लोग जो यज्ञ कर रहे हैं, मैं तो जहाँ सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, सबको मैं बधाई देता हूँ। आप सब लोगों को देख करके, आप लोगों की बात जान करके मुझे याद आता है वो वैदिक जमाना, जब राजा अश्वपति ऐसी घोषणा करते थे, न में स्तेनो जनपदे न कर्तव्यो न मध्यपे नाना हिताग्नि न विद्वाने स्वैरी स्वैरिणी कुतय। ये मेरे राज्य के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो रोज अग्निहोत्र न करता हो। भगवान राम के राम राज्य के अंदर गोस्वामी तुलसीदास ने भी यही लिखा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, सब जन करें परस्पर प्रीति चले ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। वेदों के आधार पर, वेदों के आदेश के अनुसार, श्रुति के अनुसार सब लोग जो उससे चलते थे। सब लोग घरों में यज्ञ होता था। आप सब लोगों को मालूम है, आज टीवी के ऊपर रामायण का सीरियल चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि राजा दशरथ अपने पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को, कुछ लोग जो है यज्ञ में, ऋषियों के यज्ञ में जो विघन डाल रहे थे, उस विघन को दूर करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए अपने पुत्रों को भेजते हैं। ये यज्ञ की महिमा थी। और इसलिए हम लोग जो है, आप लोगों को ये भी मैं याद दिलाना, रामायण आजकल चल रही है, राजा जनक माता सीता के जो पिता श्री थे, उनको राजा जनक की उपाधि दी गई थी। ये उनका असली नाम नहीं था। मिथिला के 19वें जनक थे, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे, जिसको 1 से 1.25 साल लगता है। इसलिए हमारे उस देश के अंदर आप कालिदास का साहित्य पढ़ो, आप गुप्त काल पढ़ो, आप फाहियान की यात्रा पढ़ो,
सब जब मालूम चलेगा कि हमारे देश के अंदर घर घरों में यज्ञ होता था। केवल घरों घरों में नहीं, धीरे धीरे ये यज्ञ की जो परंपरा थी, ये परिपाटी थी। दूसरे जो धर्म हैं, चाहे मुसलमान है, कोई लोबान का प्रयोग करता है, कोई अपना दीपक का प्रयोग करता है, किसी न किसी रूप में अग्नि का कुछ न कुछ प्रयोग है, क्योंकि सबको मालूम है बिना अग्नि के पर्यावरण को शुद्ध किया नहीं जा सकता, घरों को शुद्ध किया नहीं जा सकता, अपने आप को शुद्ध किया नहीं जा सकता। आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम कैसे बढ़ाएं। ये वैज्ञानिकों के सामने, सरकारों के सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसलिए आज हम लोग जैसे धीरे धीरे करके भारतीय संस्कृति की तरफ हम लोग जो दोबारा लौट रहे हैं, हम लोग जो हैं हाथ मिलाने की अपेक्षा आज हम लोग जो हैं नमस्ते करने लगे। अरे हमारे लाखों वर्षों से हमारे देश के अंदर, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता के अंदर जो है हाथ मिलाने का तो प्रचलन नहीं था। सब लोग जो है नमस्ते करते थे। नमस्ते में जो भाव आता है वो शायद हाथ मिलाने में वो भाव नहीं आ पाए, मुझको नहीं मालूम। धीरे धीरे करके आज शाकाहार का प्रचलन बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा था अगर इस शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, अगर रोगों से दूर रहना है, तो ऐसा भोजन करो जिसको हम ऋतभुक कहते हैं, मितभुक और हितभुक कहते हैं। अरे आपका भोजन जो है वो किसी को परेशान करके, किसी को तंग करके, हिंसा द्वारा प्राप्त किया हुआ न हो, इसलिए शाकाहार भोजन को जो सबसे अच्छा माना गया। हमारे ऋषियों ने कहा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो योग करो, प्राणायाम करो। मैं कुछ लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आज हमारे डॉक्टर्स लोग जो आधुनिक डॉक्टर हैं, जो हिप्पोक्रेट्स को आधुनिक मेडिसिन का, आधुनिक मेडिकल साइंस का जन्मदाता मानते हैं। उसका जन्म लगभग 400 वर्ष पहले हुआ। हिप्पोक्रेट्स ने बात कही थी कि नेचर इज द ग्रेटेस्ट फिजिशियन, सबसे बड़ा प्रकृति जो है सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर हम लोग स्वस्थ होना चाहते हैं, जर्मनी के एक बहुत बड़े डॉक्टर कुहेन ने, अगर जिन लोगों को मालूम होगा, उन लुइस कुने उनको बोलते हैं, उन्होंने कहा था जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो रोगों से दूर रहना चाहते हैं, उनको 3 बातें करनी बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, और नेचर के पास, प्रकृति के पास रहें, प्रकृति के हिसाब से खाना खाएं, और जो है वो ऐसा वेजिटेरियन खाना खाएं, शाकाहार भोजन करें, और प्रतिदिन जिसको कहते, उन्होंने उसको गहरे श्वास का नाम दिया। उन्होंने प्राणायाम नहीं कह करके कि गहरा श्वास प्रश्वास अगर हम लेंगे तो हम लोग स्वस्थ होंगे। आज मित्रों, आज हमारी हालत ऐसी हो गई है, कुछ लोगों के पास बहुत धन होगा लेकिन धन किसी काम का नहीं, कुछ लोगों के पास बहुत बड़े पद होंगे लेकिन किसी काम के नहीं। अभी अप्रैल के महीने में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, मीडिया के अंदर जरूर पढ़ा होगा कि पुर्तगाल का एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति एंटोनियो पेरेरो, जो वहाँ के सांटेंडर बैंक का जो है उसका अध्यक्ष था, उसकी कोरोना के कारण उसकी मौत हो गई। उसकी बेटी ने सोशल मीडिया पे लिखा है, हम तो बहुत धनी परिवार हैं लेकिन धन किसी काम के लिए नहीं आया। मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए, सफोकेटिंग ही पास्ट अवे, और ही वांटेड फ्री थिंग मींस एयर, एक शुद्ध हवा उनको चाहिए थी। आज ये दुनिया इस बात को महसूस कर रही है कि आज न धन काम आ सकता, न पद काम आ सकता, न दूसरी हमारी अलग पर ताकत ही काम आ सकती। अगर काम आ सकती है तो 3 ही बातें आज हमको जरूरत है कि हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे आंतरिक शांति हमको मिले, और किस प्रकार से हम लोग आज पर जरूरत भी है, आज हम किस प्रकार से परस्पर सहयोग कर सकें। और इन सब बातों के लिए आज हमें पुनः जो है हमको भारतीय संस्कृति के तरफ लौटना पड़ेगा। महर्षि दयानंद ने तो कहा था, आज से लगभग 150 वर्ष पहले भारतीय संस्कृति से सब दुनिया को एक नारा दिया था, अरे दुनिया, अरे भारतवासो, हे आर्यो, अगर पुराना गौरव हमको लौटाना है तो पुनः हमको वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। और वेदों ने तो कहा था, केवलागो भवति केवलाधि, अरे जो अकेला खाता है वो तो पाप खाता है, इसलिए बांट करके खाने का काम करो। इसलिए हमारे आसपास में कोई भूखा न रहे। आज हमारे देश के अंदर जो चल रहा है, आज हमारे लाखों लोग जो इस बात के उस काम में जुटे हुए हैं कि उनके आस पास में कोई गरीब न हो, कोई ऐसा न हो जिसको खाना न मिले। अरे यही तो वैदिक संस्कृति का संदेश है। घर घर में यज्ञ हो,
हम लोग जो हैं हमको आंतरिक शांति मिले। और इसलिए आज जमाना जैसे सारी दुनिया ने आज योग को अपनाया है, आज दोबारा इस बात की जरूरत है, योग को, आयुर्वेद को, हमारे नमस्ते को, हमारे यज्ञ को, ये भारतीय संस्कृति का ये जो संदेश है कि हम सब लोग मिल करके एक ऐसा वातावरण तैयार करें, एक ऐसा इस प्रकार का देश, सारी दुनिया ऐसे करके जिसको हम कहते हैं, जिसको वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। हमारे वेद ने तो इस बात की घोषणा की थी, भवति विश्वम एक निडम, सारी दुनिया के लोग एक नीड की तरह है, एक घोंसले की तरह सब लोग एक हो जाए। केवल ग्लोबल विलेज से बात नहीं बनेगी, हम सब लोग मिल करके एक हो जाएं, एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे को मदद करने की काम करें यार। इसलिए मैं पुनः यज्ञ से अपनी बात को पुनः जो है आप लोग अपनी बात कह करके उसको मैं विराम देना चाहता हूँ। यज्ञ एक ऐसा है, वो किसी जाति का नहीं, वो किसी धर्म का नहीं, वो किसी संप्रदाय का नहीं, अरे जो सबके कल्याण के लिए हो, केवल मानव मात्र के कल्याण के लिए नहीं, पशु के लिए, पक्षियों के लिए, वातावरण के लिए, चाहे हमारी जमीन है, चाहे हमारी हवा है, चाहे हमारा आकाश है, सब प्रकार से उनको शुद्ध करने के लिए है। इसलिए यज्ञ से अच्छा तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने तो कहा था, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ तो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, और यज्ञ से अच्छा दूसरा को कर्म नहीं हो सकता। इसलिए यज्ञ करने वाले जितने भी लोग हैं, आज हमारे लाखों भाई बहन जो आज यज्ञ कर रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अरे भारतीय संस्कृति ने तो संदेश दिया था, यज्ञ जो है स्वर्ग कामी भवेत, जिसको स्वर्ग चाहिए, जो स्वर्ग में रहना चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है, स्वर्ग में जाने के बाद बाहर कोई स्वर्ग किसी ने देखा हो या नहीं देखा नहीं मुझको मालूम नहीं, लेकिन जिनको अपने घरों में स्वर्ग चाहिए, जिनको शरीर का स्वर्ग चाहिए, जिनको अपने मन का स्वर्ग चाहिए, जिनको अपनी बुद्धि का स्वर्ग चाहिए, जिनको अपनी आत्मा का स्वर्ग चाहिए, उनको जो है यज्ञ करना चाहिए, उनको हवन करना चाहिए। ये यज्ञ का सबसे बड़ा संदेश है। और मैं तो मित्रों ये भी कहना चाहता हूँ, अरे स्वर्ग का अर्थ आज तक दुनिया के लाखों वैज्ञानिक इस बात को पता नहीं कर पाए। ये स्वर्ग, ये पैराडाइज, ये हेवन, ये जन्नत, ये दुनिया के किस कोने में है, ब्रह्मांड में कहाँ है, किसी को मालूम नहीं चला। अगर ये सही होता कि कहीं और है, पृथ्वी से कहीं दूर है, वो स्वर्ग कहीं है, तो शायद उसके बारे में कुछ तो मालूम चलता। आज तक किसी भी एक भी पिछले सैकड़ों वर्षों में किसी भी वैज्ञानिक ने आज बात को नहीं कहा कि उनको ऐसा कहीं लगा हो कि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई जगह हो जिसको स्वर्ग कहा जा सके। हमारे ऋषियों ने तो कहा था, हमारे ऋषियों ने कहा था कि अगर स्वर्ग उसको कहते हैं कि जो है स्वर्ग लोके न भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वम न दर्जर्या विभेति उभे तीर्थवा स्नाया पिपासे स्वर्ग लोके जो है मोदते स्वर्ग लोके। स्वर्गलोक वो है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये कठोपनिषद की कहानी है। आचार्य यम और नचिकेता का संवाद है, और उसमें कहते हैं अगर स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग कैसा, स्वर्ग ऐसा जहाँ कोई भय न हो, किसी भी प्रकार का भय न हो, अरे हमारी जान का महत्व, हमारी जान का डर न हो, हमारे जीवन का डर न हो, और हमें किसी प्रकार का डर न हो, हमें शारीरिक दूसरे प्रकार के रोगों का डर न हो, सब प्रकार के रोग खत्म हो जाएं, सब प्रकार के भय खत्म हो जाए। आज कोरोना ने सारी दुनिया को भयभीत कर दिया, बड़ी बड़ी सरकारें भयभीत हो रही है, हमारे वैज्ञानिक भयभीत हो रहे हैं, हम लोग उसका इलाज ढूंढने में लगे हैं। तो स्वर्गलोक में कहते हैं किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं हो, कोई लोग भूख प्यास से न मरे। आज जो हो रहा है, जिस प्रकार का वातावरण हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे हमारे आसपास में कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, हमारे जो है हमको बुढ़ापे का डर न हो। हमारी उम्र तो बढ़ती जा रही है, लेकिन शरीर में वो ताकत नहीं, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं, बीमारी फैल रही, बीमारी बढ़ रही है। अगर इसको दूर किया जा सके, हम लोग स्वस्थ रह सकें, यही तो सबसे बड़ा स्वर्ग है। इस स्वर्ग के अंदर हमको अगर रहना है, और इसलिए नचिकेता उसमें कहते हैं, आचार्य यम कहते हैं, अरे जिनको स्वर्ग चाहिए उनको वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा। वेदों का जो संदेश है वो किसी आजकल के जो तथा कथित धर्म या रिलीजन है उनका संदेश नहीं है, वो तो यूनिवर्सल संदेश है, वैश्विक संदेश है, सारी दुनिया के सार्वभौम सत्य है। ये सार्वभौम सत्य ये कहता है, अगर हमको जो है स्वर्गलोक में जाना है, अपने को अच्छा करना है, अपने परिवार में हमको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, हर एक प्रकार का हमको चाहिए, तो यज्ञ करना चाहिए। हम वेदों की तरफ लौटें,
वेदों का अभ्यास करें, वेदों का पठन पाठन करें, अपने घरों में यज्ञ करें, ओम का जप करें, जब को दूसरा कोई काम नहीं करते। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, यही ऋषि दयानंद का, यही आर्य समाज का आर्य कज है। ऋषि दयानंद तो आर्य समाज का संदेश लिखा, अरे संसार का उपकार करना समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। आज सबसे बड़ी जरूरत इसी बात की है कि संसार का उपकार हो, हम शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहें, हम आत्मिक रूप से हम प्रसन्न रहें, और समाज हमारा जो है किसी भी प्रकार के जो है उसको कष्टों से उसकी मुक्ति हो सके, शारीरिक आत्मिक। और इसलिए महर्षि दयानंद के लिखे वो जो है हमारे आर्य समाज का जो है एक नियम ये भी कहता है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, लेकिन प्रत्येक सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। सबको सर्वहितकारी नियम पाने में परतंत्र होना चाहिए। सरकार ने नियम बनाया, लॉकडाउन लगाया, ये किस लिए किया? ये सबके हित के लिए है, सबकी भलाई के लिए है, सबको बचाने के लिए है। किसी जाति धर्म को आधार पर देख कर किसी उसके हिसाब से नहीं है, सबके लिए हितकारी है। सबको हितकारी जो नियम है उसमें हमको परतंत्र होना ही चाहिए, उसमें हमारी अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। जो सबके हित में उसको हमको मानना ही चाहिए, लेकिन प्रत्येक जो हमारा हित का है, हितकारी जो चीज़ है हमारे व्यक्तिगत है, उसमें हम लोग स्वतंत्र हैं। यही आर्य समाज ने दिया है, दुनिया को ये संदेश दिया। इसलिए मैं आज आप सब लोगों के सामने ये भी बात रखना चाहता हूँ कि आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं, आर्य समाज के जो नियम हैं, जो वेदों के सिद्धांत हैं, वो एकदम से अकाट्य हैं। वो सारी दुनिया के कल्याण के लिए हैं, इस देश के कल्याण के लिए है यहाँ। और इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जैसे मैंने कहा था, हम धीरे धीरे करके उसी बात की तरफ लौट रहे हैं, उसी भारतीय संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति ये केवल भारत की नहीं है, ये केवल स्थानिक संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति तो जिसको प्रथम संस्कृति विश्व वारा, सारी विश्व के अंदर फैली हुई संस्कृति थी। धीरे धीरे हम उससे हटते चले गए, धीरे धीरे हम उससे भूलते चले गए। और जैसे जैसे भूलते हम चले गए, जैसे जैसे घरों में यज्ञों की परंपरा कम होती चली गई, ये यज्ञ होना बंद हो गए, तब से जो है तरह तरह के रोग इसमें बढ़ने लगे। तर जिसको हम कहते हैं अकाल पड़ने लगे, वर्षा कम होने लगी, कहीं बाढ़ आती है तो कहीं जो है सूखा पड़ता है। ये जो जिस प्रकार का आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अलग अलग तरह की जो समस्याएं पर्यावरण में हो रही है, इसको अगर हमको दूर करना है, हमें पुनः वेदों की तरफ ही लौटना पड़ेगा। हमारे ब्रह्मा से लेकर के दयानंद पर्यंत हमारे जो ऋषि महर्षि हुए हैं, उन लोगों ने हमको जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते में हमको को चलना पड़ेगा। हम सब मिल कर के, मेरा विश्वास है हम सब मिल कर के आज यज्ञ की परंपरा जो आज लाखों घरों में हो रही है, हम लोग इसको जो है अपने घरों को शुद्ध बनाते हुए, अपने घरों में इन बैक्टीरिया, इन वायरस, इनको ख़त्म करने के लिए इस यज्ञ की परंपरा को हम लोग जारी रखें। जब तक जिस घरों में यज्ञ होगा वहाँ ये बैक्टीरिया और वायरस ये दूर रहेंगे, वो लोग स्वस्थ रहेंगे, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, उनको आंतरिक शांति मिलेगी। उनको लगेगा मैं केवल ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सारी दुनिया के लिए कर रहा हूँ, सभी पशु प्राणी सभी जीवों के लिए कर रहा हूँ। ये भावना निश्चित रूप से काम करेगी। और ये मुझे विश्वास है हम सब लोग के, सारी दुनिया के लोग मिल करके, इस देश भारत के सब लोग मिल करके इस कोरोना का हराएंगे। हम निश्चित रूप से हम सब लोग विजयी होंगे, हम सब लोगों की जीत होगी। कोरोना हारेगा और हम सब लोग जीतेंगे। पुनः आप सभी लोगों को जिन्होंने आज यज्ञ में हिस्सा लिया है, जिन्होंने अपने अपने घरों में आज यज्ञ किए हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र किया है, वेदों के मंत्रों के साथ किया है, अरे भगवान का नाम लेकर के जिन्होंने आज आहुति दी है, मैं निश्चित रूप से उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। परमात्मा आपको सभी प्रकार की शक्ति दे, सभी प्रकार के सामर्थ्य दे, आपको शांति दे, और आपके घरों में, आपके आसपास में पुनः हम स्वर्ग का निर्माण कर सकें। इतनी बात कह के अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति।